हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, केरो हाल, कसक्काय, वनक्कम, कैसे हो भाई लोग, देवियों सज्जनों, भैया दीदी, नमस्कार, क्या हाल और क्या सब चल रहा है भाई लोग। अच्छा, एकदम बढ़िया साहब, बस शानदार। अरे कतई जहर। और भाई लोग बताओ, काम कर रहे हो तुम लोगों ने बीटीआर सेशन लगाए सुबह 7 से 9? इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, पढ़ाई किया, बताओ मेरे को। आई विल चेक कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। देखो भैया, इस दुनिया में अपडेट करने का एक ही ऑप्शन है। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात रहे सिल पर परत निशान। ठीक है, तो पढ़ना ही अल्टीमेट ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन है तो बताना मेरे को भी, ठीक है। क्योंकि 9 से 5 काम करने के बाद, जो कि रेगुलर लाइफ स्टाइल है, उस पे काम करने के बाद आपको दाल रोटी मिलेगा। फॉर्च्यून और वेल्थ बनाने के लिए आपको एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन की जरूरी है। ठीक है राजा। ओके, वी आर टेलिंग योर फॉलोअर दैट दे स्टार्टेड लाइफ फॉलो। ओके, नो प्रॉब्लम, वी आर ओपन टू टॉक विथ ईच एंड एवरीबॉडी। अरे आज का समाचार तो एकदम गर्दा जहरीला सकारात्मक है। ठीक है, बाकी और सुनाओ राजा, क्या चल रहा है? तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? मेरा एकदम बढ़िया, चकाचक, चौकस, जबरदस्त। तो कल हमने बात किया था कि आरबीआई ने इस साल का वो दे दिया है कि जो गवर्नमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 6.14% है। तो चलो, पहले मैं आप तुम लोगों को आज का द हिंदू का शॉर्ट्स बताता हूँ, ठीक है। अरे आज मेरे को थोड़ा कम टाइम था, तो जीडीपी एक्सपेंडेड 6.1 इनटू द क्वार्टर ऑफ 2022, 3 फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। तो इसका मतलब है कि पिछले साल 5.1 था और इस साल जो है ना 6.1 है। तो मतलब बात समझ रहे हो? तुम पढ़ो, तुम नौकरी करो, तुम बिजनेस करो, तुम धंधा करो, समोसा बेचो, चाय बेचो, डजेंट केयर, ससुरा सरकार टैक्स वसूलेगी। ठीक है, सरकार टैक्स वसूलेगी। सरकार कहाँ कहाँ से टैक्स वसूलेगी ससुरा तोहरो नहीं पता है। तो अपने आप को ज्ञानवान, गुणवान, धैर्यवान, विद्वान बनाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना राजा। क्या बोलती पब्लिक? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सुबह 7 से 9 जरूर लगाओ। BTR बुरी तरह रटो जो भी तुम पढ़ रहे हो। ओके। और ये नाम बदलने का जो सीन है ना, सोनू करोड़पति ज्वाइन। अरे मेरे भाई सोनू करोड़पति, अरे मैं तुम्हारे लिरिक्स का भाई, आई एम फैन ऑफ योर लिरिक्स। सोनू मेरा भाई, कैसा है लाला? नमस्कार सोनू भाई। तो अहमदनगर का नाम बदल के ना अहिल्या नगर होगा। यार ये मेरे को नहीं पता। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं सीएम एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये बात कहा है कि अब अहिल्या नगर होगा अहमदनगर का। सोलापुर के आसपास है वो जगह। नाम बदलने के बाद जो है ना, अगर हरकत बदल जाए तो अच्छी बात है। तो गंगा नदी का नाम के बगल में जो भी सोसाइटी है उसका नाम रख दो, न्यूयॉर्क, लंदन, और क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया, ब्लू माउंटेन, मेनलो पार्क, एप्पल पार्क, सिएटल। नाम रखने से अगर हरकतों में बदलाव है तो ठीक है। अगर नाम रखने से हरकतों में बर्बाद बदलाव नहीं है ना राजा, तो बड़ी गलत बात है। ठीक है, तो नाम के साथ काम में भी जो है ना सफाईयत होना चाहिए, चकाचक चौकस होना चाहिए। तो अब अहमदनगर में नाम बदला जा रहा है। और आज का न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है राजा, ठीक है, फिर भी बता ही देता हूँ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी। यार लोग मजाक उड़ा रहे हैं। वो हमारे देश की बेटियां जो है ना गंगा में जो है ना अपना मेडल बहा दिया है। राकेश टिकैत जी गए हुए थे। इतना बड़ा देश है, देश की बेटियों के साथ नाजायज हो रहा है। दैट शुड बी वेरी वेरी अनपॉथेटिकल एंड इलीगल। 2 मिनट के लिए हम लोग बात बोलते हैं कि यार मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली रेपिस्ट को बचाने के लिए आप बेटियों की बात नहीं सुन रहे हैं।
चचा अगर ये बात है तो बहुत गलत है, ठीक है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, 890 करोड़ का आपने जो है ना संसद भवन बनाया है, लेकिन रेपिस्ट को अगर आप बचा रहे ना ताऊ जी, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। जनता जाग चुकी है, जनता को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपकी भाषा में आपको ये बात मैं कह रहा हूँ विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। और हिंदुस्तान की जनता के लिए ये एक मतलब शुभ संदेश है कि भाई साहब इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करो, 2 GB का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करो राजा, ठीक है। क्योंकि इंडिया इज द नेक्स्ट ग्लोबल स्पॉट ऑफ फंडिंग इन्वेस्टमेंट रानिया 53 बिजनेस एंड इंक्लूसिव मेटावर्स, ठीक है। और नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि क्लास 6 में एक लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गुट निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए जो संविधान लागू किया गया उसको हम जी जान से जो है ना हृदय इसका जो है ना आश्वासन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है ना, बोलने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, सुरक्षा की आज़ादी, वर्शिप की आज़ादी देता है। और इसके आड़ में लोग जो है ना मतलब अगर गलत काम कर रहे हैं तो भैया तुम बहुत जो है ना बोलते हैं ना मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाना, तो प्लीज़ मत करो यार। देश की आज़ादी, देश की संप्रभुता से जो है ना तुमको भी इसके बारे में बात करना चाहिए भैया। तो भैया देश की आज़ादी में तुम्हारा हाथ है, देश की संप्रभुता में जो है तुम्हारा हाथ है, ठीक है। देश के तुम आम नागरिक हो, तो अपने राइट्स को पहचानो, ठीक है। एक लाइन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम राजा पूज्यंती राजानी विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ठीक है। तो अब जो प्रधानमंत्री बना है, जो MP बना है, जो सांसद बना है, उसको वो मुबारक। तुम गरीब के बच्चे हो, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम पढ़ो, ठीक है। तुम्हारे पास ये कलम है, कॉपी है, तुम दुनिया बदल दो। नेल्सन मंडेला ने यही बात कहा था, ब्लैक गांधी के नाम से अफ्रीका में जाना जाता है, ठीक है। इंडिया का जो रिचनेस है ना उसको बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज मोर एफिशिएंट, स्पेसिफिक एंड मोर ऑथेंटिक, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अपने देश की संप्रभुता जो है ना वो एक लाइन है, जहाँ रोम रोम में बसने वाले राम, गंगा के किनारे जो है ना वाराणसी के घाट पे बिस्मिल्लाह खान साहब जो है ना शहनाई बजाते हैं, और जहाँ रोम रोम में बसने वाले राम का जो है ना पाठ जो है ना मोहम्मद रफ़ी साहब करते हैं। तो मेरे को लगता है कि हमारे देश में अमन चैन और क्या बोलते प्यार बना रहेगा, ठीक है। आई लव द कल्चर ऑफ सनातनी, ठीक है, एंड ए लॉट्स ऑफ लव रिस्पेक्ट एंड दिस वाला प्यार, ये वाला प्यार बाबा बागेश्वर धाम के लिए। यार क्या बंदे हैं यार, लिटरली यू विल फॉल इन लव विद देयर ऑरा, what he had earned from the people's respect and dignity। मतलब मैं तो उनके पेज को देखा और उनके थाउट को मैंने सुना और मेरे को लगा यार इससे प्यार नहीं होगा तो किससे होगा, इतने अच्छे बंदे से, ठीक है। एंड ही डिजर्व मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड्स। From my core of my heart, it's a special request to बागेश्वर बाबा, ठीक है। और बताते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एडिटोरियल में लिखा हुआ स्टेट्स क्यू इन तुर्की में तैयब अर्दगान साहब जो है ना जीत गए हैं, वो सरकार बनाएंगे। अफसोस इस बात का है कि तैयब अर्दगान साहब जिस दिन मतलब उनके कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग था ना, तो $10 दे रहे थे अपने फैन और फॉलोअर्स को। तो डेमोक्रेसी में ये डिसएडवांटेज है कि पैसा का जो है ना, जिसके पास पैसा है लोग उसी की सुनता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना मतलब इंडिया में भी सिमिलर सीन है। इंडिया में जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा फंड है, वो मीडिया कंपनी खरीद लेती है, ठीक है। और इट्स ए बैड फेट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है ना मीडिया को और प्रेस को जो है ना डेमोक्रेसी के 3 पिलर है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड
जुडिशियरी, ठीक है। और चौथा जो ना इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है मीडिया प्रेस, मीडिया एंड प्रेस, वो आजकल ना चाटुकारिता से भरपूर हो गया है, ठीक है। तो भाई मैं नहीं बोलूँगा कि फला फला मीडिया में जाकर के तुम वीडियो देखो, क्योंकि आई डोंट थिंक दे आर शेयरिंग सम लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। आई मेरे को दुख होता है यार, 100 डेमोक्रेसी की दुनिया में टॉप 1 पे है और चाटुकारिता के इसमें जो है ना 159वें नंबर पे है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मीडिया में जो लोग बैठे हैं ना वो विपक्ष की भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं अगर विपक्ष कमजोर है, और जब विपक्ष जाहिल हो ना तो और भी अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। तब प्रेस और मीडिया का काम होता है कि ही शुड टेक द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन चेयर। बाकी हमारा विपक्ष तो हार्वर्ड में मजे ले रहा है अनाप शनाप ऊट पटांग बात बोल करके। हाँ, विपक्ष से याद आया, जिस दिन मोदी जी ने जो है ना पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया था, 29 पार्टी के अल्लू लल्लू चल्लू सब जो है ना बैठ के विरोध कर रहे थे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल में दुख हुआ है, क्योंकि तुम्हारा जो आका है ना उसका खाका और फाका निकाल दिया गया, नाउ ही इज कॉमन मैन। मेरे को वो एक डायलॉग याद आ रहा, अनन्या पांडे को एक बंदे ने कहा था, सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा था कि भाई साहब जहाँ पे जो है ना हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ से इनका संघर्ष शुरू होता है। तो मेरे को नहीं पता, इस देश में 70 सालों से एक परिवार जो है ना मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी को जो है ना कब्जा करके बैठा हुआ था। बाप का, दादा का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, सबका बदला लेगा तेरा फाइजल, ठीक है। मतलब 70 सालों में देश की इकोनॉमी टोटल $1.5 ट्रिलियन और बाकी 8 साल में $3.7 ट्रिलियन, मतलब समझ रहे हो। और एक नेपो किड्स जैसा होता है ना, गेमिफिकेशंस, नेमिफिकेशंस, हर चीज जो है ना गांधी और परिवार के नाम से ही सारा संपत्ति रजिस्टर्ड कर दो। अभी यार मेरे को ना थोड़ा सा दुख होता है, हिंदुस्तान में साइंटिस्ट के नाम पे स्कूल का नाम नहीं रखा जा सकता, प्लेयर के नाम पे स्टेडियम का नाम नहीं रखा जा सकता। ये एक सबसे मतलब ये है पुरस्कार है, खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार के बाद है एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सी कह रहे, राजीव गांधी खिलाड़ी थे। इस देश की जनता सच में ना बहुत मासूम है और इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। ये होना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा भाई, अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, हॉस्पिटल खोल के उसके नाम से डॉक्टर का नाम रखो। सबसे बुरी बात क्या है बताऊं मेरे कॉलेज का नाम है जिसमें मैंने बी फार्मा एम फार्मा किया है, स्टिल एम फार्मा इज ऑन द प्रोसेस, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। भाई साहब राजीव गांधी थे, फाइटर थे, एरोप्लेन चलाते थे, प्रधानमंत्री थे, स्कूल भी वही चलाते थे यार। किसी अच्छे फार्मासिस्ट का नाम रख देते। इंडिया में टॉप फार्मासिस्ट थे, टॉप डॉक्टर थे, टॉप रिसर्च साइंटिस्ट थे, उसके नाम पे रखे। नहीं, यहाँ भी जो है ना नेमिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। नाम बदलने से मतलब गांधी परिवार में साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ, सब पॉलिटिशियन नहीं पैदा हुआ। एक लाइन मेरे को याद आ रहा, अगर राजनीतिक सेवा है ना तो सैलरी क्यों, और राजनीति सर्विस है तो सर्विस में जाने के बाद इतने लोग रईस कैसे बन जाते हैं मेरे को नहीं पता, बट आई एम टू कंफ्यूज कि यार ये एमएलए गरीब 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 बोल करके ना एक पैटर्न चल रहा। आप देखो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपको ना कोई नेपो पॉलिटिकल किड दिख जाएगा, ठीक है। देश का ये दुर्भाग्य है कि आप जो है ना, एक तो सबसे बुरी बात है कि एजुकेशन नहीं मिला है। 7, 8, 9, 10 क्लास करने के बाद जो है बच्चे जाके काम करते हैं, पढ़ाई करके आएंगे तब तो जानेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है, एसेंशियल लाइफ स्टाइल्स के लिए व्हाट आर द फुटफॉल्स एंड व्हाट आर द प्रिंट फॉल्स फॉर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप अपने गांव में रोड बन रहा है, बिजली आ रही है और आपके गांव से बस या ट्रक चल रहा है, अगर आप इसको तरक्की मानते हैं तो भाई साहब आप बहुत गलत हैं। आप तरक्की के हाशिए पे चले गए हैं। आपको जो है ना
बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपके जो सांसद है और प्रतिनिधि है ना, उसको कान पकड़ के ना चांद दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, वो बैठ के शादी में जा रहे हैं पुलाव खाने के लिए। अबे तुम जनता के चौकीदार हो, काम करो सीधा सीधा। प्रधानमंत्री जी की माँ का ये हो गया था देहावसान, 3 घंटा के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस का लॉन्च किए थे। यू शुड बी ऑलवेज बी कर्मठ एंड निष्ठावान। लेकिन नहीं, अगर ये बात अगर कोई आम आदमी बोल दे तो उनकी वाट लगा दे। भाई देश को अब क्या दे रहे हो? मतलब फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर और जाहिलों रेपिस्टों का एक मतलब क्या बोलते हैं, एक फौज खड़ा कर रहे हो। ये देश सोने की चिड़िया थी, यहाँ ज्ञान का सागर बहता था। ठीक है, जब अंग्रेज आए थे ना एक छावनी बना करके, जब यहाँ से अंग्रेज गए ना तो 99 ट्रिलियन डॉलर जो है ना ले करके गए। आज हिंदुस्तान की टोटल जीडीपी है 3.1 ट्रिलियन डॉलर, नॉट 99 ट्रिलियन, 49 ट्रिलियन डॉलर। और आज से 250 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो इतिहास को दोहराने की बात नहीं, इतिहास से सीख लेने की बात है मेरे दोस्त। मैं इसलिए बोलता हूँ कि किताबें पढ़ोगे, किताबें सरमाया है, किताबें जादू है, किताबें मिरर है। किताबें तुम्हें सीखने पे मजबूर करेगी, तुम्हारे ब्रेन को के सबकॉन्शियस लेवल को एक्टिवेट करेगी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अच्छा एक और बात, कंप्यूटर इन साइंस एंड साइंस पेज में जो है एक ऑप्शन है, उसका नाम है इज इंडिया मिसिंग द ग्रिफिन बस। अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात किया, चैट जीपीटी का बात किया, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का बात किया, सुपर कंप्यूटर का बात किया। कल जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक पैक्ट और एक एमओयू साइन किया, इसमें 2500 करोड़ के सुपर कंप्यूटर आएंगे फ्रांस से। एक बात जानते हैं आप, फ्रांस हमसे पॉपुलेशन में छोटा है। फ्रांस की आबादी है करीब 7-8 करोड़ और जर्मनी की आबादी है 5-4, मतलब 5 करोड़। टोटल 12 करोड़ लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, और 12 करोड़ लोगों का टोटल वैल्यू कितना है पता है? 4.5 ट्रिलियन डॉलर जर्मनी का वैल्यूशन है और 4.12 ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन जो है ना का इकोनॉमी है। बस इतना छोटा सा देश, बिहार यूपी को मिला दो, जर्मनी खत्म। 2 जर्मनी और एक फ्रांस आ जाएगा, इतना पॉपुलेशन है। और दे आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग। कोविड में हमने राफेल खरीदा था वहीं से, $5 बिलियन का इन्वेस्ट करा करके। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ बात डिफेंस पे, शिक्षा पे, सुरक्षा पे, हेल्थ केयर पे, इनोवेशन पे बात नहीं हो रहा। हमारे यहाँ बात हो रहा है क्या, अरे वो पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, उस पॉलिटिशियन के साथ, अरे पॉलिटिशियन वो भी अपना काम कर रहे हैं यार, छोड़ दो उसको। तुम अपने लाइफ में देखो तुम क्या अचार डालोगे देश के लिए, तुम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो देश की आज़ादी में, देश की आबादी में, कौन सा तुम जो है सर्विस ऐड कर रहे हो। लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, इंटरनेट का इस्तेमाल करके अच्छा अच्छा काम हो रहा है ना। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी माई फ्रेंड, बी प्रोडक्टिव, वर्क इन ए स्पेसिफिक मैनर, काम करते रहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जो है ना क्वांटम कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक मटेरियल है जिसको बोलते हैं ग्राफीन। और ग्राफीन जो है ना वन ऑफ द स्मार्टेस्ट टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एरा का एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अरफात अकील, अस्सलाम वालेकुम अरफात भाई। तो ग्राफीन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड थिनेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल हैविंग कंडक्टिंग कैपेसिटी विथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हीट कंडक्टिविटी। क्लास 8 में पढ़ा था ना, लाइट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल फेनोमेना, और क्लास 12 में पढ़ा था लाइट हैव डुअल फेनोमेना। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड थर्मोस्टैटिक कंडक्टिविटी। सेम वे एज ग्राफीन वी कैन से graphene have the world most thinnest and strongest and having dual nature like conductive material both in the terms of heat and electricity. ठीक है, it will conduct electricity better than copper। और हमने पढ़ा ना कि the best area resistant material is copper, और ये कॉपर से भी बेस्ट होता है। ठीक है, almost 200 times, और स्टील से स्ट्रॉन्गर बट एंड 6 टाइम लाइटर। स्टील जो है ना एक
स्टील के बारे में कहा जाता है स्टील इज ए कंप्लीट अल्ट्रा मॉडर्न डिस्कवरी ऑफ इन दिस सोसाइटी। इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड है टाटा स्टील, टिस्को जिसको बोलते हैं। हर हर जगह लोहा दिख जाएगा उसका, ब्रांड बहुत तगड़ी है। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट ग्राफीन। ग्राफीन इज ए वर्ल्ड मोस्ट थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक conductive material, having 6 times lighter and 200 times more stronger. It absorbs only 2% of direct sunlight, which is more essential. और ये जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम से भी जो है ना हल्का होता है। अब हमने पढ़ा है ना हाइड्रोजन हीलियम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट लाइन में ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दैट इज मोर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। इसका इस्तेमाल होता है potential in the terms of resolutions of electricity, capacitors, conductometers, artificial intelligence, energy generation, batteries, sensor, composite materials and transform AI chip. ठीक है, graphene is also used in aerospace engineering, automotive engineering, sports equipments, shipbuilding and heavy construction. And it have high performance specific activity as a capacitor, touch screen, LED screen, conductive screen, big large screen and space tech. Graphene is also used as a sensor for environmental specific unit. ठीक है, और ग्राफीन का जो इम्पोर्टेंट है ना बिकॉज इट हैव ए 100% बैलिस्टिक प्रोटेक्शंस। आपने नाम सुना है वो बुलेट प्रूफ जैकेट का? तो ग्राफीन के जो है ना 3 सीट्स लगाए जाते हैं, स्पेशल एनर्जी की कमांडर को दिया जाता है ग्राफीन का सीट इस्तेमाल करने के लिए एज ए बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने के लिए, स्टील कोटिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हाईली सेंसिटिव होता है, इन्वायरमेंट के चेंज के थ्रू ये भी काम करता है। और देयर इज ए मोर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया दैट वी शुड गो फ्रॉम ग्राफीन कंपोजिट और ग्राफीन माइनिंग। ठीक है, इसके अंदर का एक और भी चीज़ है कि इसके अंदर जो एक्सीलेंसी ऑफ मटेरियल है ना दैट शुड बी एक्स्ट्रा कैरिकुलर, मोर सेंसिंग, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, लेस हैजार्डस एंड इट विल प्रोवाइड बेटर एनर्जी एफिशिएंसी टू द बैटरी एंड एआई इक्विपमेंट्स। और न्यूअर मटेरियल के होने की वजह से जो है ना इंडिया में इसका मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट $200 मिलियन का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना 2017-18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था ना $300 मिलियन इन्वेस्ट किया था। बट अभी लिथियम का आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में जो है ना ऑलमोस्ट 5.4 मीट्रिक टन ऑफ जो है ना लिथियम रिजर्व पाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और राजस्थान के भी एक ज़िले में जो है ना ऑलमोस्ट 8.3 मीट्रिक टन और मिलियन टन जो है ना लिथियम का रिजर्व पाया गया। और अगर ये चीज़ सही हो गया ना माइनिंग इन डेटा ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, अगर ये डेटा सही हो गया ना तो इंडिया विल बी द मोस्ट फेवरेबल सेमी कंडक्टर प्लेस फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और मेरे कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो है ना IIT कानपुर, IISc बेंगलुरु और डिफेंस एकेडमी ऑफ इंडिया, DRDO, इसरो, ये सब की भी नज़र है कि इस पे जो है ना काम किया जाए। R&D में काम हो रहा है इस चीज़ पे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिवॉल्यूशन के बाद जो है ना सेमीकंडक्टर एक्टिविटी विल बी द नेक्स्ट मार्केट दैट वी कैन कंट्रोल एंड वी कैन कंट्रोल आवर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैड रियलाइज कि इंडिया में जो माइनिंग कैपेसिटी है ना दैट इज मोर स्पेसिफिक एंड एफिशिएंट। हेलो प्रत्युष भाई, नमस्कार प्रत्युष भाई, कैसे हैं? सब बढ़िया? तो देर इज ए मोर चांस टाइम टू टाइम आई विल अपडेट अबाउट व्हाट आर द इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री इज गोइंग, व्हाट द R&D, बिकॉज इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है ना R&D में, हेल्थ केयर में, वो लेस देन 5% है। कंट्री लाइक इंडिया जहाँ 140 करोड़ लोग हैं, वी शुड इम्फेसाइज कि यार जो मतलब पीपल्स आर दैट के भाई you should go for masters, you should go for higher research, you should go for nanotechnology, you should go for deep tech, you should go for computer quantum mechanics, क्योंकि ये इस क्षेत्र में जो है ना गिन के 4% लोग हैं। फ्रांस में है, यूके में है, और USA में, और 0.1% कनाडा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि
भाई एफएमसीजी बिजनेस छोड़ दो भाई यहाँ जो एंजल इन्वेस्टर है ना वो बिजनेस बना रहे हैं। जस्ट गो फॉर मास्टर्स, डू पीएचडी, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईएलटीएस, एफएमसीजी, एफएमएजी, ठीक है, ये लोग ना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। और आई एम टू ऑब्सेस्ड कि यार इंडिया में ना आईआईटी गिने चुने जगह है। प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ का आह्वान किया है कि हर एक स्टेट में जो है ना आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, ठीक है। और अगर ये सीट बढ़ता है ना, आई विल बी मोर हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस प्लानिट कि यार मेरे दोस्त ना आईआईटी में जाके पढ़ रहे हैं और आईआईटी में जाके फोड़ रहे हैं, ठीक है। सौरभ देव, नमस्कार सौरभ भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सौरभ भाई। तो मेरे को यही बात लगता है कि भाई मतलब दिस इज द टाइम दैट यू कैन, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन आर&डी साइड, ठीक है। और आई वुड रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी ऑफ माई फ्रेंड और मेरे जितने भी दोस्त हैं, भाई मास्टर्स जरूर करना, ठीक है। तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, 2 घंटे तुम और टाइम निकाल के एक मास्टर्स लेवल का स्किल जरूर सीखना, स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि गूगल एक ऐसा जो है ना वो ड्राइवर है, ठीक है, जो आपके करियर, आपका अपडेशन, आपके माइंडसेट, दैट ही विल चेंज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। और वो एक लाइन है, आई विल ऑलवेज राइट इन माई बुक, सा विद्या या विमुक्ते एंड श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठीक है। तो ज्ञान मतलब श्रद्धा से जो ज्ञान होता है ना, दैट शुड बी मोर स्पेसिफिक, इफिशियंट एंड इफेक्टिव। तो यार पढ़ाई जरूर करना। और मेरे को ये बताना, सुबह तुम बीटीआर जो बुरी तरह रट्टो सेशन है उसमें तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। अभी तो मैं न्यूरो मेडिसिन पढ़ रहा हूँ, मेरे एकेडमिक्स थोड़े अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन कि भाई सब लोग पढ़ाई करो। नवेद भाई अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और इंडिया में हेल्थ केयर, एआई, डीप टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्रिएटिव इकोनॉमी एंड क्रिएटर इकोनॉमी, और क्रिएटर इकोनॉमी का जो मेटावर्स है दैट शुड बी मोर स्पेसिफिक, कंसेंट्रिक एंड मार्केट शुड बी मोर प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो भाई मौका मिला है तो बोलते हैं ना, मौके पे चौका लगा दो। दिस इज द टाइम दैट you can enjoy your intelligence. Sometime me and my father will talk about. Then he said data is the next fuel, and India is the new Saudi Arabia, that you can utilize the people's data to make it API as a forms of active programming index to active pharmaceutical index, from healthcare to pharma tech and pharma tech to deep tech. These are the basic concepts. Generally, me and my friend and we are talking about that. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी कि भाई तुम लोग ना पढ़ाई 2 घंटा जरूर पढ़ना है, क्योंकि जो चेंजिंग आ रहा है ना टेक्नोलॉजी की वजह से, दैट शुड बी मोर क्रिटिकल, इम्पैक्टफुल। कोई बंदा आपको सिखाने के लिए आएगा ना, वो आपसे ना चार्ज करेगा, भाई आई विल पुट $200, $300। एक सलीम खान साहब का एक लाइन है, आंसू आए तो खुद पोछेगा, लोग आएंगे तो सौदा करेंगे, ठीक है। सेम बात है, अगर आपको अपने लाइफ में अपडेट करना है ना, अपने आप में आगे बढ़ना है ना, तो खुद से पढ़ने का आदत डालना होगा। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, कोई बंदा अगर के आपको सिखाएगा ना, तो दैट शुड बी मोर, मतलब क्या बोलते हैं, महंगा। और जब आप उसको पैसा दीजिएगा ना, फिर आपको अरे यार थोड़े से मैं अपने मन मिजाज को पोजीशन लगा करके पढ़ लेता, तो इसके बारे में मैं जानता, मैं जरूरत नहीं पड़ती इससे ज्ञान लेने का। तो मेरे को यही लगता है कि आई एम थिंकिंग सेम वर्ड्स दैट मिस्टर सलीम खान हैड स्टेटेड, आंसू आए तो खुद पूछेगा, लोग आएंगे तो सौदा करने आएंगे। यहाँ पे आंसू को रिप्लेस कर दो एजुकेशन को, और सौदा को रिप्लेस कर दो बिजनेस अपॉर्चुनिटी से। अगर पढ़ने आता है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने आप बना लोगे, और नहीं आ रहा तो घसीट के सीख लोगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, GGMP, घिच के मैट्रिक पास। मेरा एक दोस्त था, इज नाउ इन हेल्थ केयर R&D, तो हमारी बात होती है ना, वी आर टॉकिंग नेटिवली लैंग्वेज। तो नेटिव लैंग्वेज में हम यही बात करते हैं, और क्या चल रहा है, तुमने क्या पढ़ाई किया, तुम अभी नया बुक क्या पढ़ रहे हो। और ना माई 2 or 3 friends where we are talking about what we are reading the next ultimate 3 books. और I had read कि you are the average of 5 people, what you are thinking, what you are talking, what you are behaving. तो आप 5 लोगों के जो है ना, मतलब यू आर द 6th सम ऑफ द पीपल,
तो इट इज़ बेटर यू विल कंटिन्यूसली अपडेट योर सेल्फ। और एक लाइन है वरदराज का, मैंने पढ़ा था, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। तो इफ़ यू आर डूइंग कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दैट यू कैन बिल्ड समथिंग बेटर। तू भी फाड़ेगा, तू भी फोड़ेगा, डेफिनेटली यू कैन चेंज इट द मेटावर्स ऑफ माइंडसेट। ठीक है, नेक्स्ट आई टेल यू समथिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि चलाती है एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट, उसका नाम है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पिछले दिन आईपीएल ख़त्म हुआ, करीब 16-17 करोड़ का इनामी राशि चेन्नई सुपर किंग्स को मिला। ठीक है, और आईपीएल के ख़त्म होने के बाद जो है ना, अभी चल रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है ना भाई, इंडिया हर साल क्वालिफाई करती है। पिछले साल विराट भाई थे, सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला था। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, दैट शुड बी मोर इम्प्लीकेबल। और व्हाट आई वुड लाइक एंड लव टू से कि यार इंडिया में ना ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भैया मैं आपको दिखाता हूँ, एक नंबर ये है। ये देखो राजा, ये है आपको बीसीसीआई ने जो है ना एडिडास के साथ एक नया अपडेट लॉन्च की है। ठीक है, हेलो अनिल के चौपाल, नमस्कार अनिल भाई, बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। बीसीसीआई ने जो है ना मतलब एक नया जर्सी लॉन्च की है एडिडास के साथ। आई हैड रिटन द मैसेज एडिडास हैज बीइंग सच ए प्रीमियम स्पोर्ट्स ब्रांड विच मीन्स ए क्वालिटी ऑफ जर्सी would be at top notch, 100% good and pakka. Personally, I like the test jersey the most. T20 jersey could have been better. Dark blue without collar, ठीक है। और डार्क ब्लू जो है वो उधर से सबसे लास्ट में ये आपको दिख जाएगा, ये वाला जो है ना, ये है आपको T20 के लिए, ये है वनडे के लिए, और ये है टेस्ट के लिए। और बीसीसीआई पूरी दुनिया की ना सबसे रिचेस्ट बोर्ड है भाई। चलो अब आते हैं मुद्दे पे। बीसीसीआई जो है ना पूरी दुनिया की सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, और आईपीएल का जो राइट्स है ना इस साल, टीवी राइट्स, मीडिया राइट्स और अलग अलग राइट ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास बिका है, जिसमें 26,000 करोड़ जो है ना रिलायंस ने जियो टीवी के थ्रू खरीदा, और बाकी जो राइट्स है वो हॉटस्टार ने खरीदा है। और सबसे अनोखी बात यह है कि मोटा भाई ने प्लान ही 3 साल का लिया है, और एक ही दिन के मैच में जो है ना 60 करोड़ लोग हॉटस्टार से चिपक के 6.6 मिलियन पीपल विल मूव फ्रॉम हॉटस्टार टू जियो टीवी। और जियो टीवी का जो मेटावर्स है ना दैट शुड बी मोर मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग और मजा वाला। ठीक है, कुछ और मैं इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ व्हाट आई हैड राइट। ये दिख रहा है, पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही थी, ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था गिर रही है, लेकिन इसी बीच भारत दुनिया का एक ब्राइट स्पॉट के तौर पे दिख रहा है। और ये बात पिछले प्रधानमंत्री जी पिछले 3 साल से ये बात कह रहे हैं। ठीक है, आते हैं कुछ कलेक्शन पे। ठीक है, टॉप 5 जीएसटी पेइंग स्टेट इन इंडिया। हिंदुस्तान में जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट है। जीएसटी एक गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं। हम जो भी सामान खरीदते हैं ना उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है। तो इंडिया की जो वो बड़ी बड़ी स्टेट है उसका नाम महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है 20.60%, कर्नाटका का कंट्रीब्यूशन है 9.13%, गुजरात का है आपको 8.5, तमिलनाडु का है 7.84, उत्तर प्रदेश का है 6.5।
I would like to love to see that our neighboring state Uttar Pradesh, that is called UP, emerge as a one of the fast growing state in the economy of India. और ये सबसे अच्छी बात है कि यूपी में जो है ना वो गुंडा राज कहा जाता था, ठीक है। अभी यूपी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी। पिछले दिन जो है ना मार्च में यूपी समिट हुआ था, मोदी जी, अनिल अग्रवाल, अडानी जी, सारे लोग आकर के अपना अपना इन्वेस्ट किए। और मैं तो चाहता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी इस बात को कान खोल करके सुने कि बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आए। आज के दिन अडानी का एक स्टार्टअप आया, एसीसी सीमेंट, ठीक है, मुजफ्फरपुर में जो है ना उसको मौका मिला, करीब 1400 करोड़ का प्लान है वो इन्वेस्ट करने का। और एक है प्रिंस पाइप, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना अडानी के बिजनेस से ही रिलेटेड है, ठीक है। और आई वुड लाइक टू टेल एंड थैंक्स टू द अडानी ग्रुप ऑफ बिजनेस एंड अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कि सर बिहार में आप आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और बिजनेस बिहार के लोगों को मौका मिला है यहाँ के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का, एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है। और महाराष्ट्र के बारे में हम जानते हैं इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, कर्नाटका सिलिकॉन सिटी है, गुजरात जो ट्रेडिंग कैपेसिटी सिटी है, तमिलनाडु जो है ना ऑटोमोटिव और डेट्रॉइट ऑफ इंडिया है, और यूपी इज फुल ऑफ कल्चरली बूस्ट एंड कल्चरली बेटर ऑप्शंस फॉर इंडिया, ठीक है। तो अभी यूपी में काबा एक लाइन निकला था, तो यूपी वाली दीदी को बता दिया जाए, यूपी जो है ना बिहार के, हिंदुस्तान के जो है ना हाईएस्ट जीएसटी पेइंग स्टेट में आता है, ठीक है। और आई एम होप श्योर कि बिहार का भी नाम आए, ठीक है। मेरे को बोलने में शर्म लगता है यार, बिहार में बिजनेस नहीं है, बिहार का इकोनॉमी ऑलमोस्ट $250 बिलियन का जो है ना टोटल जीडीपी है, ठीक है। लेकिन एमएसएमई में है, और एमएसएमई में क्या मजा आएगा, अरे इसमें लार्ज स्टेबल कंपनी आए, बड़ी बड़ी कंपनी आए बिहार में, उसके लिए तो भाई गवर्नमेंट को जिम्मेदार बनना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट भैया वो तो अपना सरकार बनाने के लिए वो गया, वायनाड गया हुआ बिहार का डिप्टी सीएम, और मुख्यमंत्री चचा को तो कुछ पता ही नहीं है, काहे कि उसका दोस्त अलग है, ठीक है। तो बिहार के बारे में कुछ बोलने से बेहतर है कि नहीं बोलो यार, बोलोगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। काहे कि जात, कुछ दिन पहले बिहार का उप मुख्यमंत्री जो है ना वो जातिगत जनगणना करा रहा था, हमको लगा कहीं बिहार में हर एक जाति का एयरपोर्ट होगा, एम्स बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, कितना बढ़िया होता। यही होता जब आदमी 8वां पास हो ना, तो मतलब बवासीर वाला काम करता है। और देश की तरक्की जो है ना जाति पाति से नहीं है। हम लोग आजकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। 110 साल पहले अंग्रेज लड़के जो है ना मर कट के जो है ना फिर से चिपक के साथ हो गए, यूरोपियन यूनियन बना लिया उन्होंने, और बिजनेस कर रहे हैं दबादब। छोटा सा फ्रांस है, $4.1 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, और छोटा सा जर्मनी है, ऑलमोस्ट हमारे गुजरात के इतना एरिया होगा, और गुजरात के एरिया उसके पास इतना एरिया होगा, और क्या बोलते हैं पॉपुलेशन का नाम बोलेंगे ना तो 4-4.5 करोड़ 5 करोड़ होगा, ठीक है। और धमाधम मचा हुआ $4.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वैसे जर्मनी का तो इकोनॉमी अभी रिसेशन में जा चुका है, अभी तो वी आर द थर्ड मार्केट ग्लोबली आफ्टर यूएसए, चाइना एंड नाउ इज इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया का जो जीडीपी है वो कल ही ये बात हाईलाइट किया गया कि 7.25% जो है ना फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में रहेगा, ठीक है। और कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, कोलंबिया, ये इंडियन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ स्टेट्स पढ़ने के लिए जो कि दैट आई वुड लाइक टू शेयर कि व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग बेटर ऑप्शंस। ये डेटा देखिए, यूएसए में गन लॉबी है, 3-4 दिन पहले मैं गन लॉबी के बारे में बात कर रहा था। हाय ट्रेंडिंग रील्स, नमस्कार भाई, ट्रेंडिंग रील्स नमस्कार, कैसे हो भाई, सब बढ़िया। तो मैं यही बात बोलने वाला था कि यूएसए में जो है ना गन लॉबी है, ठीक है। अब गन लॉबी की वजह से जो है ना लोगों को दिक्कत होता है,
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गन ऑनरशिप इन द पर कैपिटल, मतलब 100 आदमी पे जो है कितने लोग गन रखे हुए हैं। वेटिकन सिटी में 0, ताइवान में 0, इंडोनेशिया में 0, साउथ कोरिया में 2, जापान में 3, नॉर्थ कोरिया में 3, सिंगापुर में 3, बांग्लादेश में 4, रवांडा में 5, मलेशिया में 7, युगांडा में 8, ट्यूनीशिया में 1, केनिया में 1.5, वियतनाम में 1.6, पेरू में 2, पोलैंड में 2.5, नाइजीरिया में 3.2, चाइना में 3.6, इजिप्ट में 4.1, यूनाइटेड किंगडम में 5.1, इंडिया में 5.3, इजराइल में 6.3, ब्राज़ील में 8.3, रसिया में 12.3, अफगानिस्तान में 12.5, ऑस्ट्रेलिया में 14.5, टर्की में 16.5, सऊदी अरबिया में 16, यूएई में 16.7, जर्मनी में 19, फ्रांस में 19.6, पाकिस्तान में 22.3, कनाडा में 34.7 एंड यूएसए में 120। भाई साहब यूएसए में गन लॉबी है, समझ में आता है। ये पाकिस्तान को क्या खुजली मची हुई है, खाने का औकात नहीं। $4 बिलियन का एक टोटल इकोनॉमी है यार। इसको पाकिस्तान को अच्छा काम करने में नहीं मजा है, ठीक है। एक बार ना सुधांशु त्रिवेदी एक मतलब इसमें जो है ना, इसमें आकर के बात किए कि हमने बनाया आईटी, पाकिस्तान ने बनाया आईटी, ठीक है। हमारा आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का आईटी है इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये सही भी है। हाय दर्शन मचा, गुड मॉर्निंग। पीयूष प्रणव नमस्कार भाई, नमस्कार, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यार यूएसए में गन लॉबी है, समझ में आता है, क्योंकि वहां पे जो मतलब इन्वेस्टर्स है सारे के सारे जो है ना, मतलब यूएसए के जो सीनेट्स है, जिसको एमपी या विधायक बोलते हैं, दे आर ऑल फ्रॉम गन लॉबी। और यूएसए का जो मतलब फॉरेन डिफेंस का जो बजट है ना, ऑलमोस्ट $872 बिलियन का इस साल का भी है। तो यूएसए इन्वेस्ट करती है, समझ में आता है। लेकिन ये कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी, यूएई को क्या लगा हुआ है, खुजली है। यूएई, सऊदी अरबिया में लोग नहीं है, वहाँ क्या बोलते हैं, पत्थर पहाड़ है। नमस्कार यार, अरे बढ़िया। दर्शन गौरा, हेलो सर, हाउ आर यू सर। टर्की की तो बेचारी फट के खुद फलावर हुई है। कल परसों टर्की में ये आया है, वो शरीफ अर्दगान जो है, पूरे वहाँ के जो मुसलमान है ना, उसको मतलब मामू बना रहा, सीधा सीधा। खाने की औकात नहीं है, अम्मा चली चने भुनाने, माँ की आँख। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। भाई इंडिया इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों में रेशियो 5:3 का है। यूके की क्या करिए, 6.5 से 8 करोड़ लोग हैं, इनके पिछवाड़े में चिल मची हुई है। चाइना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, 3.6 लोग है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, जबकि वहाँ पे जितने भी बिलियनियर है सब के सब जो है ना अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। वो लोग गन नहीं रखे हुए हैं, गन लॉबी को सपोर्ट नहीं कर रहे। भिखारियों को देखो यहाँ पे। इंडोनेशिया में जो है ना 33 करोड़ मुसलमान रहते हैं, गरीबी 1 नंबर पे है। ताइवान खैर उसका छोड़ ही दो भाई। साउथ कोरिया को तो जापान बचा करके रखी हुई है, साउथ कोरिया और जापान को। नॉर्थ कोरिया में पगला है किम जॉन, वो तो खुद भैया उसका अलग अलग सीन है, वो क्या करवाए ना लोगों से कोई पता नहीं है। मलेशिया, युगांडा, केनिया, वियतनाम, नाइजीरिया, इजिप्ट, यूके, इन सब देशों को देखने के बाद मेरे को ना अंदर से ना दया आ जाता है। वो एक लाइन है, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याग सुए धन तुमको कहो कहाँ कब हारा। ये लाइन इन लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, बेचारे गरीब लोग। समझ में आता है यूएसए में जो है ना गन लॉबी है। पाकिस्तान को बताओ, पाकिस्तान की इकोनॉमी जर्जर है, एकदम फटा हाल है, बुरा हुआ हाल है, फिर भी इनको गन रखना है। वो कहावत है, घर में नहीं है रोटी खाने को, अम्मा चली चने भुनाने को। सला ये देश जो है ना 1945 में हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, ठीक है। आज भी जयशंकर साहब ये बात बोले कि पाकिस्तान के लोगों को समझाना ना बड़ी मुश्किल है, ठीक है। दे आर मतलब महाभारत में 2 टर्म थे ना, 2 पार्टी थे ना, कौरव और पांडव। वो आर जस्ट लाइक कौरवाज। उनको समझाना मुश्किल है। उनके पास जो है ना पाकिस्तान का जो है ना इरेगुलेटेड फंड आता है। भीख मांगने की कमी है नहीं, जब चाहे तब नवाज शरीफ जाके कटोरा लेके भीख मांग देते हैं। कल परसों शंघाई एक्सचेंज कॉर्पोरेशन में बिलावल भुट्टो भी आया था भीख मांगने के लिए, जयशंकर साहब ने पहले फुर्सत में निकाल दिया। जरूरी है पाकिस्तान को, चाइना को आईना दिखाना जरूरी है। इफ यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट ना, तो बहुत जल्दी ये लोग जो है ना कान में चढ़ के मूतने लगते हैं। मेरे को तो लगता है कान पकड़ के कान के नीचे 2 खींच करके, ठीक है। वो मनोज तिवारी का गाना है ना, ही हंस दिल रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा से भी मैंने बुरा कैरेक्टर है इन लोगों का, मेरे को समझ में नहीं आता। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। $1 ट्रिलियन कंपनी, मतलब $1 ट्रिलियन कंपनी 2007 में बनी पेट्रो चाइना, जो कि चाइना की कंपनी है। 2018 में बनी एप्पल और अमेजन। 2019 में सऊदी अरामको और माइक्रोसॉफ्ट। 2020 में अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। 2021 में मेटा की वाट लगी है भाई साहब, मैं अपना डेटा अपडेट करो। मेटा का भी $540 बिलियन है। 2021
में नहीं, 2022 में $890 बिलियन मेटा टच किया था। टेस्ला बनी है, आज इलॉन मस्क दुनिया का नंबर 1 आदमी बन गया है। उसने LVMH वाले जो बाबा है ना, क्या नाम है उसका, लुई विटॉन वाले बूढ़ो, उसको पीछे करके आज फिर से ऊपर चढ़ गया। एनवीडिया 2023 में कल परसों बनी है। ये ताइवानीज कंपनी है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। पहले ये AI कंपनी थी, फिर ये बिटकॉइन कंपनी बनी, अब ये गेमिंग कंपनी है, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। यू शुड वंस टॉक अबाउट एनवीडिया, काफ़ी बेहतरीन और स्मार्टेस्ट कंपनी है। $2 ट्रिलियन की कंपनी में 2019 में सऊदी अरामको, जो कि सऊदी की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 2020 में एप्पल बनी, 2021 में माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, और $3 ट्रिलियन की होड़ में जो है ना सिर्फ और सिर्फ एप्पल है। $3.12 ट्रिलियन जो है ना टोटल मार्केट शेयर है, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इंडिया का टोटल मार्केट जो है ना GDP $3.69 ट्रिलियन है। बदलते हुए दौर में जो है ना ये बदलेगा, ठीक है। और एक और बात मैं बताता हूँ, वर्ल्ड मोस्ट करप्ट कंट्री, ये वेबसाइट ऐसा है ना, इसमें जो है ना सबसे बुरा, सबसे बदतर, सबसे अच्छा चीज दिखाया जाता है, और कुछ कुछ चीजें जो है ना बुरा है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं वर्ल्ड मोस्ट करप्ट कंट्री में जो है ना कॉन्गो, कैमरन, हाइती, मैक्सिको, युगांडा, मैसेकेर, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान टॉप 3 पे, टॉप 20 में पाकिस्तान। पाकिस्तान होना भी चाहिए, पाकिस्तान तो टॉप 5 में होना चाहिए। अरे सबसे बुरी बात है कि इंडिया भी 48 नंबर पे है। यहाँ के नेता जो है ना जो ना करवाए, घिना के रख देते हैं। देख लो भैया, अपने देश का 48वें पोजीशन पे इंडिया का ये है झंडा है। और वेस्ट फंडेड कम मीडिया कंपनी जो है ना कुछ कुछ डेटा सही देती है, कुछ कुछ डेटा जो है ना वो काट करके निपटा देती है। आगे बढ़ते हैं, टॉप 10 कंट्री बाय द नंबर ऑफ स्टार्टअप, ये होना बहुत जरूरी है। इंडिया जो है ना 1 2 3 में होना मांगता है मेरे को, ठीक है। मैं तो अपने दोस्तों से बोल चुका हूँ, भाई तुम भी स्टार्टअप करो, एंड आई वुड लाइक टू इम्प्रूव व्हाट आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यूएसए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लेस यूएसए है, जिसमें 72,560 नंबर ऑफ स्टार्टअप है 2022-23 के अकॉर्डिंग। इंडिया में 13,905 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। यूके में 6,396 है। कनाडा में 3,446 है। ऑस्ट्रेलिया में 2,399 है। इंडोनेशिया में 2,391, जर्मनी में 2,320, फ्रांस में 1,569, और स्पेन में 1,411, ब्राजील में 1,605। और यहाँ पे जो ना मार्केट है ना, चाइना, यूएसए और यूके, इसके ऊपर जो है ना यूएसए, इंडिया एंड यूके, इसके ऊपर चाइना का नाम होना चाहिए। चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो साला डेटा वो रिलीज ही नहीं करती, उनको डर लगता है, यानी तो सोचते हैं मेरी प्राइवेसी लीक करेगी। क्योंकि भाई चाइना में ताबड़तोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। कल परसों इलॉन मस्क आया चाइना से घूम करके, क्या बोलते हैं, टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसने वहीं डाला है, ठीक है। और टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ साथ जो है गीगा फैक्ट्री भी वहीं बन रही है। तो चाइना का नाम यहाँ पे नहीं, तो मतलब ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। चाइना हमेशा इस सब चीज़ के लिए ना चाइना ने अलग से इन्वेस्टमेंट रखा है, फंड रखा है, करीब 450 या $650 बिलियन का फंड है, कि वहाँ के लोकल लोग जो है ना स्टार्टअप चाइना को सपोर्ट करते हैं, येलो पेज ऑफ चाइना को, ठीक है। आते हैं कुछ अलग 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 स्टेट्स पे, टॉप 10 कंट्री अबाउट मोस्ट यूनिकॉर्न कंपनी। यूएसए में 286 है इस साल 2023 में। चाइना में 146 है। इंडिया में 38 है। इंडिया में 38 इस साल रजिस्टर्ड हुए, ठीक है। वैसे तो पूरे मतलब 2020, 21, 22 में जो है ना ऑलमोस्ट 138 कंपनी जो है ना 3 साल में बनी है, और जिसमें से 45 कंपनी प्रॉफिटेबल है। और उन सभी प्रॉफिटेबल कंपनी में जो 3 और कंपनी है, जियोधा, जियो और जोहो, ये ट्रिपल जेड का जो कॉम्बिनेशन है ना, जो जेड से स्टार्ट हुआ, दे आर मोर प्रॉफिटेबल और बढ़िया काम कर रहे हैं, माल बना रहे हैं, ठीक है। जीरोधा के सीईओ को तो सेबी के रेगुलेटरी डायरेक्टर में भी से शामिल किया गया है, नितिन कामत को। और ग्रो के जो मतलब सीईओ है, तो मैं बोला ना चाइना का अगर वहाँ पे नहीं है ना ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि चाइना ने अलग से ना फंड बना करके रखा है। चाइना के लोग इन्वेस्ट बराबर से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है। इजराइल, कनाडा, उसके बाद फिर फ्रांस, सिंगापुर, यूएसए में 286, चाइना में 146, इंडिया में 38, यूके में 24, जर्मनी में 10, कनाडा में 10, साउथ कोरिया में 7, इजराइल में 7,
फ्रांस में 6, सिंगापुर में 5। लिस्ट बट नॉट लास्ट, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जो है ना स्टार्टअप करने के लिए प्रमोट कर रही है। तो क्या आप लोग स्टार्टअप अपना कर रहे हैं, अपना ब्रांड बना रहे हैं, अपना एपीआई डेवलप कर रहे हो भाई लोग? मेरे को बताना। आई एम टू हैप्पी टू, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम यार स्टार्टअप बनाओ अब गुरु, ठीक है। और मेरे को सुन करके ना ये चीज़ अच्छा लग रहा है कि कोई मेरा दोस्त भी ना स्टार्टअप बना रहा, दैट आई शुड से के यार स्टार्टअप इन द टर्म्स के यार प्रोडक्ट बढ़िया बना ही रहे हो, कोई ना कोई एमवीपी बना ही रहे हो। तो भाई ये काम जरूर करना, स्टार्टअप जरूर बनाना, ठीक है। और आई वुड लाइक टू शेयर माई इनसाइट्स। हमारे ग्रुप में बहुत सारे बंदे ना प्रोडक्ट मार्केटिंग पे लगे हुए हैं, प्रोडक्ट एफिशिएंट काम तो कर रहे हैं। तो दिस इज द मोर टाइम के भैया आप काम कर रहे हो तुम तगड़े से, तो लेट्स बिल्ड द एमवीपी एंड ऑल द स्टार्टअप बेस्ड रेगुलेटरी व्हाट आर द इनफॉर्मल वे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना, अपना एक एमवीपी जरूर बनाना और बताना भाई क्या कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मतलब हर घर से ना हर घर स्टार्टअप, घर घर स्टार्टअप ये चीज़ हो, ठीक है। अगर आप धनिया भी बेच रहे हो ना तो आप वेबसाइट पे जाके बढ़िया सा एक मस्त चुम्मा सुपर ऑसम वेबसाइट बनाओ, ठीक है। और वेबसाइट बना करके एमवीपी नो कोड पे जाकर के लिखो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके वेबसाइट बनाओ एंड जस्ट कनेक्ट विथ मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू बेटर आउट। हाय निश्चल केटिया मेरा भाई, कैसा है? नमस्कार निश्चल भाई, इज एवरीथिंग फाइन? How is your education and business is going, bro? We all are following from a last full time from Mahalakshmi of Kota. Still, I am following you, man. You are doing some good and crazy work. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टार्टअप बनाना इंडिया में और भी आसान हो गया। इंडिया में बिजनेस बन रहा है तो भाई बनाने में कोई मतलब बुराई नहीं है, ठीक है। बनाओ, स्टार्टअप इंडिया चल रहा है। गवर्नमेंट साढ़े 3 साल का जो है ना वो देती है हनीमून पीरियड, जिसमें कोई टैक्स नहीं देना, कोई जीएसटी फाइल नहीं करना, ठीक है। और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक कुछ स्टेट है लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हैदराबाद, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में एक शहर है आई एम गुड ब्रो, हाउ यू हैव बीन। अरे भैया मस्त भाई, मजा चल रहा है। बी फार्मा करने के लिए बैंगलोर गया, उधर से एम फार्मा किया, अभी न्यूरो मेडिसिन पढ़ रहे हैं, अभी छुट्टी पे आया हुआ हूँ, बैंगलोर जाएंगे। कुछ काम अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आप लोगों की दुआएं हैं। मस्त अच्छा जी रहा हूँ, दाल रोटी का अच्छा खा रहे। 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे, अगर मिला तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मून लाइटिंग करेंगे। बट प्लान है स्टार्टअप हेल्थ केयर में हेल्थ टेक बनाने का प्लान चल रहा है। टीम साइड बाय साइड काम कर रही है, ठीक है। मेरा बढ़िया चल रहा है। और तो मेरे कहने का यही मतलब है कि एक शहर है, उसका नाम है इंदौर। पिछले 5 साल से ना वो शहर स्वच्छ भारत मिशन पे जो ना टॉप पे आ रहा। आई वुड लाइक टू थैंक द पीपल ऑफ इंदौर यार, मतलब इतना बढ़िया, मतलब वहाँ का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ पे हबीबगंज है, हबीबगंज का जो मतलब है ना कंप्लीट 0 कार्बन फुटप्रिंट है रेलवे स्टेशन पे। और हबीबगंज पे दैट इज द मोस्ट सीनिक चीज के सीनिक थिंग्स कि भाई सब चीज़ सोलर से है और सोलर से चल रहा है। सेम चीज़ जो है ना केरला में है। आजकल में जो है ना एयरपोर्ट रनवे हुआ है, आई थिंक तिरुवनंतपुरम का जो 3rd फेज वाला जो मतलब एयरपोर्ट है ना वो ओपन हुआ। वो कंप्लीट ना कार्बन फुटप्रिंट 0 है, सस्टेनेबल मोड पे है। और आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज इन्वेस्टर, ऑल दोज विजनरी गाय हु विल गो फॉर ईवी साइड। कि यार इंडिया में जो है ना मतलब अभी जो सीन है भाई, 140 करोड़ लोग हैं। अगर हर साल अगर सब लोग जो है ना, अभी लगभग लोग आम खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं भाई। एक एक अगर पेड़ लगा दोगे ना तो मतलब जैसे टाटा ने एक इनिशिएटिव लिया कि क्वालिफायर मैच में जो है ना वो एक डॉट बॉल पे 500 लगाएगी। अगर ये चीज जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करे कि 70 दिन जो है ना ये होता है, क्या बोलते हैं, 70 या 74 दिन का जो है ना टोटल मार्केट है आईपीएल का, ठीक है। 40 से 50 हजार करोड़ का जो है ना आईपीएल का बिजनेस है। और पर डे मतलब एक गेंद पे ज्यादा 500 पेड़ थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। वैसे आईपीएल में तो हर गेंद पे छक्का लगता है, नहीं तो नो बॉल के साथ 2 रन लोग लेते हैं, ठीक है। तो अगर 70 दिन का जो ना स्लॉट बुक कर दे कि इंडिया में जो है ना जो कंपनी ज्यादा पेड़ लगाएगी ना 2% जीएसटी उसको रिबेट मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया में मतलब फरवरी मार्च के आने के बाद जो है ना एक ग्रीन रिवॉल्यूशन
शुरू हो जाएगा। 1963 में जो है ना लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति का आगाज किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था, ठीक है। अब ये चीज़ ना कम्प्लीटली मतलब इट विल बी मोर प्रोएक्टिव कि यार मतलब वी आर लिविंग इन इंडिया, वी आर लिविंग ऑन सस्टेनेबल मोड। और भाई क्रिकेट खेल रहे हो तुम, एनजीओ जो है ना प्लांट लगा रही है, ठीक है। तुम अच्छा खाना खा रहे हो और अच्छा खाना खाने के बाद तुमने अपने खून को मतलब सेव किया, 3 महीने के बाद तुमने ब्लड डोनेट किया और यहाँ पे जो है प्लोरीपोटेंट सेल एनके सेल बना करके जो है ना लोगों को जो है स्टेम सेल का इंजेक्शन दिया जा रहा है। तो जो एक कॉन्सेप्ट है ना क्लास 6 या 7 के संस्कृत में पढ़ा जाता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये चीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। निश्चल केडिया ब्रो, आई एम गुड, हाउ यू आर, हाउ हैव यू बीन। भाई बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद है भाई लोग। नाइस नाइस नाइस, हाँ मेरा अच्छा चल रहा दादा, एकदम बढ़िया मस्त चकाचक, देखो चमक रहा हूँ मैं। हाँ थोड़ा सा वी ऑल बिकम, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया दैट बट आई हैव a great respect for all the doctors who are working 24/7 into 365 during corona, before covid, after covid। और मेरे जितने भी डॉक्टर दोस्त हैं, आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट। मैं तो कभी कभी उनके मजे लेता हूँ, भाई इतना पढ़ रहे हो तुम यार, सच में बताओ, मतलब आई हैव ए, क्या बोलते हैं, फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सच पीपल हु आर वर्किंग एज 25 साल की उम्र में जो ना 16 घंटा पर डे यार मेडिकल कॉलेज में तुम जाकर पढ़ रहे हो। मैं नहीं पढ़ पा रहा था जब मैं फार्मेसी कॉलेज में था, मैं 1 साल के सिलेबस 2-3-4 दिन में पढ़ के खत्म किया, उसके बाद मैं अलग अलग बुक पढ़ रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ लाइफ को। इट वॉज माई स्टोरी। और जो मेरे दोस्त एमबीबीएस में पढ़ाई कर रहे हैं भाई, मैं उनको देखता हूँ ना, फट के हाथ में आ जाते, इतना मेहनत कर रहे हैं बंदे लोग, 16-16 घंटा कॉलेज जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इनक्रेडिबल यार, हैट्स ऑफ ब्रो, यू ऑल। मतलब तुम्हारे लिए ना दिल से रिस्पेक्ट उठ जाता है यार जब तुम लोगों को मैं पढ़ते हुए देखता हूँ। आई वॉज नॉट दैट कीन इंटरेस्टेड गाय, बट हाँ तो मैं यही बात बोल रहा था कि मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, रानिया 53 हो रही है, लोग जो है ना स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लोग स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और एसी का गाड़ी सबको पसंद है, हेल्थ केयर, प्रिसीजन हेल्थ केयर सबको पसंद है। तो अब मौका मिला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को जो है ना कंसीडर आउट करे कि आईपीएल है क्यों, आईपीएल जैसा भी और सा भी जो है ना, मतलब आईपीएल जैसा और भी तो मतलब ये होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, वी शुड फैसिलिटेट दैट प्रोग्राम ड्यूरिंग, ऑलमोस्ट यहाँ का खेल हॉकी है, हॉकी में भी ये इनिशिएटिव्स लिया जाए, क्रिकेट में भी लिया जाए, फुटबॉल में भी लिया जाए, रेसिंग्स में भी लिया जाए। और मतलब आई वुड लाइक टू थैंक द स्पेशल थैंक्स टू टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी कि वो कंपनी ना देश हित में काम करती है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा ना कि दे आर द कंपनी दैट यू कैन लर्न हाउ ट्रस्ट विल बी बिल्ड फ्रॉम 200 पास्ट ईयर्स। 200 साल से जो है ना ट्रस्ट कैसे बना जाता है, यू कैन लर्न फ्रॉम टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। एंड हाउ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग हैज बीन डन ना, you should learn from GU, and how market is being manipulated, and how market how we have create monopoly, you can learn from Adani and Lodha developers। तो मेरे को लगता है कि ना चीज़ें जो है ना मतलब बदल रही है, अब हम लोगों को जो है ना उस फेज पे जाकर के जो है ना मतलब एक्सेप्ट करना होगा कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक, डिजिटल डेमोक्रेटिक, हर चीज़ जो है ना हम डेमोक्रेटिक कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया, हेल्थ केयर, यूपीआई, यूएचआई और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सारे इनिशिएटिव्स डाले, ठीक है, पब्लिक के बेटरमेंट के लिए। पब्लिक के बेटरमेंट के लिए। तो मेरे को लगता है अब लोगों को ना इस बात का जो है ना जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि भैया, अब लोगों को इस बात का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वेयर वी आर गोइंग, हु इज आवर 4 फ्रेंड्स, हमारे 4 दोस्त कैसे हैं, हम किन के साथ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, व्हाट आर आवर विजन, एंड हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ से उठे थे। जब देश की आज़ादी हुई थी ना तो अंग्रेज हमको लूट के गए थे ना, तो 49 ट्रिलियन डॉलर तक जो है ना, सॉरी 49 ट्रिलियन यूरो तक का एसेट्स यहाँ से लेके गए थे। और जिन अंग्रेजों को आप देख करके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना भाई साहब, ना उनका कोई बेस है ना फंडामेंटल्स है,
ठीक है, न कोई जात है, न कोई विचार है, न कोई व्यवहार है. इफ यू वांट टू लर्न समथिंग ना, जस्ट यू शुड लर्न फ्रॉम सनातन धर्म. ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा. ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ना हो ना, I will give the one line, one man, that his name is Lord Shri Krishna. You said you should just read Srimad Bhagavad Gita. ठीक है, और इंडियन कल्चर, व्हेन यू आर लिविंग इन इंडिया ना, डेफिनेटली यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट कि इंडिया का जो कल्चर है, सनातनी कल्चर, यू शुड अप्रिशिएट. यहाँ का जो फूड पैटर्न है, आपको एक बात मैं बताऊँ, मतलब इट इज मोर कॉम्पिटेबल्स और अनकॉम्पिटेबल वर्ड्स के, मतलब अब हिंदुस्तान की ये ज़रूरत हो जाएगी कि लोगों को जो है एग्रीकल्चर सीखना पड़ेगा. एग्रीकल्चर इज ए फुल टाइम स्किल्स. ऑर्गेनिक फूड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कैटलिंग और एनिमल हस्बेंड्री, इट इज ए फुल टाइम स्किल. और लोगों की ये मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी हो जाएगी. ये स्पेशल कोर्स क्रिएट कराया जाएगा और सिखाया जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग सिखाया जाए ना बच्चों को. एग्रीकल्चर विल बी फुल टाइम कोर्स. और इस देश के किसानों को और सेना पे, बॉर्डर पे रह रहे सारे जवानों को, स्कूल में पढ़ा रहे सारे शिक्षकों को मेरा दिल से धन्यवाद और नमस्कार कि द वे यू हैड बिल्ड ना, कि आप इस देश के असली कर्णधार हैं, आप इस देश के फ्यूचर के रचयिता हैं. आप चाहें ना तो मतलब आप जैसे लोगों को दिल से सैल्यूट है सर, कि व्हाट यू आर बिल्डिंग फ्रॉम योर साइड ना, दैट इज मोर मैग्नेटिक, मोर इनक्रेडिबल. मैं अपने टीचर से सीखता हूँ, एंड आई एम द रिसेम्बलेंस ऑफ माई टीचर, व्हाट ही हैड टाउट टू अस पर्सनली. और मेरे टीचर ना मेरे को मतलब आई डोंट नो हाउ इन द 1 to 10 हाउ ही हैड टाउट मी, और कैसे उन्होंने पढ़ाया, बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर माई ईच एंड एवरी टीचर. एंड स्टिल आई विल से दैट गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर पर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. स्टिल आई विल टेल सेम वर्ड्स. तो मेरे को लगता है ना कि चीज़ें बदलेगी. ठीक है, और किताबों में बहुत दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना जादू छिपा हुआ है. तो किताब आप पढ़ते रहिए. ठीक है, और नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि इंडिया में जो है ना जो चीज़ें बदल रही है, चीज़ों को लेकर के जो मतलब मारा मारी है, कि हम जो चीज़ देख रहे हैं गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव्स, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी, तो डेफिनेटली वी कैन से कि चीज़ें बदल रही है. और चीज़ें बदल रही है और बहुत जल्दी ना आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा. मैं आपको बताऊं कि पिछले दिन जो है ना, पिछले दिन यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, वो दैट शुड बी $1 बिलियन पर डे का जो है ना यूपीआई का ट्रांजैक्शन हुआ है. और कंट्री लाइक इंडिया, इट्स ए ग्रेट मैसेज कि यहाँ पे जो है ना यूपीआई इज़ डूइंग परफॉर्मिंगली बेटर. क्योंकि अमेरिका में जो है ना, अमेरिका की जो बैंकिंग एजेंसी है, जो भी आप बैंक का नाम ले लो, आई डोंट नो टू मच बैंक, मैं 2-3 ही बैंक जानता हूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस, HSBC और 2-4 और बैंक है. ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अमेरिका का सीन खराब है. हम चाय पीने जाते हैं तो यूपीआई कर रहे हैं, पेटीएम करो. वी शुड नो दिस लैंग्वेज. ठीक है, तो अब इंडिया का टाइम आ गया है. राकेश झुनझुनवाला सर ने यही बात कहा था कि अपना टाइम आएगा, नहीं अपना टाइम आ गया है. पिछले साल फंडिंग कितना हुआ मैं आपको बोलूं कि इंडिया में जो फंडिंग का सीन है ना, पूरी दुनिया का जो ग्रोथ रेट है ना, सब जगह निगेटिव है एक्सेप्ट इंडिया को छोड़ करके. ठीक है, और इंडिया में मतलब दैट इज मोर इनक्रेडिबल. एक और बात मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में अगर आप रह रहे हैं ना, तो टॉप 1% जो टोटल वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, जो कि 99.99% वेल्थ क्रिएट करके रखे हुआ है, उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, दैट इज ऑलमोस्ट टू इनक्रेडिबल. अगर आप इंडिया में रह रहे हैं ना, तो आपको पर साल जो है ना 1.44 करोड़ जो है ना, मतलब 1,44,00,000 रुपया चाहिए टॉप 1% लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए. ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो 45 करोड़ चाहिए, यूएसए में रह रहे हैं तो 42 करोड़ चाहिए, यूके में रह रहे हैं तो 27.73 करोड़ चाहिए, और यूएई में रह रहे हैं तो 13.23 करोड़ चाहिए, और चाइना में रह रहे हैं तो 7,94,00,000 चाहिए. कहने का मतलब है कि ये चीज़ें जो है ना, मतलब ये डेटा से पता चलता है कि इंडिया का जो लाइफ स्टाइल है ना, दैट शुड बी कंटिन्यूसली ग्रोइंग.
ठीक है। और जहाँ पे चीज़ें ग्रो होता है ना, कन्फिग्रेशन एंड कन्फर्मेशन इज बीइंग सो स्मार्टली वेल कनेक्टेड एंड वेल मेंटेन। तो मेरे को कहने का मतलब यही है कि चीज़ें बदल रही है, आप लोग मेहनत करो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना तो हम पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे अपने बच्चे अगर नहीं पढ़ाई करेंगे, हमारे अपने बच्चे स्किल नहीं सीखेंगे, तो ये इट्स ए मेजर कंसर्न। और मैं चाहता हूँ कि आप स्किल सीखो। जैसे आज आज यूएसए के टॉप बिग फैंग में इंडियन सीईओ है ना, मैं ये बोलने में मजा आएगा कि राफेल का जो ना सीईओ इंडियन है, ठीक है। एचएसबीसी बैंक का जो सीईओ है ना, वो इंडियन है। अमेरिकन एक्सप्रेस का जो सीईओ है ना, वो इंडियन है। और वो इंडिया के आईआईटी से पढ़ा और इंडिया से गया है, उसका परिवार यहीं रहता है, वो इंडिया वहाँ जाके इंडियन बॉर्न ऑरिजिन नहीं हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ोगे ना, शिक्षा इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। एक ब्रांड है, उसका नाम है एनवीडिया, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की फर्म है, ठीक है। $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। पिछले 5 दिन में जो है ना 269.88% का इंक्रीमेंट हो गया है। और ताइवानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है। और आज जो है ना ऑलमोस्टली $1.1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सेमीकंडक्टर का जो मतलब मार्केट है ना, दैट शुड बी मोर एंड मोर स्पेसिफिक। तो हेल्थ केयर के ज़माने में जो है ना, इंडिया इज़ द नेक्स्ट व्हाट वी कॉल बिग प्लेयर इन द टर्म्स के हाउ वी आर टैकलिंग द फैक्ट्स फ्रॉम 0 to 1, हाउ वी आर बिल्डिंग द ब्रांड फ्रॉम 0 to 1 और स्क्रैच, ठीक है। तो दिस इज द टाइम दैट वी कैन बिल्ड ए स्पेसिफिक कम्युनिटी, बिल्ड स्टार्टअप फॉर आवर कंट्री, एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, and the things which are more convenient कि यार when you will read now you can make lots of credible product, and there is a need of such credible product in the terms of D2C, FMCG, deep tech, AI, ठीक है। तो पढ़ो, बनाओ, हंसो, खिलखिलाओ, और क्या है, हर दिन सीखोगे, हर दिन आगे बढ़ोगे। और कोई भी अगर हेल्प चाहिए मेरे से तो मेरे को बताना, आई विल बी देयर। आई विल केम हेयर टू टॉक विथ माई फ्रेंड्स, माई पीपल, व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम लर्निंग। मेरे को आपसे भी सीखने के लिए मिलता है, और आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरीबॉडी व्हाट दे हैड बिल्ड, और व्हाट आई कैन डू फॉर यू, और एज वेल एज इंडिया और एज वेल एज पैन इंडिया। तो मेरे को लगता है कि बातें करने से जो है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स इज द बिगेस्ट एसेट्स फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो व्हाट आई एम फीलिंग कि इफ़ यू वांना थिंक दैट कि इंडिया में चीज़ें बदलेगी, बेटर होगी, just ping me a message, we will try to find out and we will talk about that। और with that note, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और सुबह में BTR सेशन कौन कौन लगा रहे मेरे को मैसेज करना, बुरी तरह रटो और बिलीफ तो रखो, तुम एक दिन हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकते हो। विद दैट नोट, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, डू डबल बट नॉट ट्रबल टू योर मदर मैन, बाय बाय।